मुखों के पास नहीं, मुखों के पास तो प्यार है। मेरा नाम असलम बिजंजो है। अच्छा। और मेरा रोल फिल्म के अंदर फज्जे का है। एड़ा मेरा भाई। मेरे लिए जी मेरा आई थिंक सबसे मेरी ज़िंदगी का चैलेंजिंग रोल यही था। को खुशामदीद कहूँगा इस YouTube चैनल पर। और आज जहाँ मैं आपको सैर करवाने लेकर आया हूँ, ये दो कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त दो कैरेक्टर्स। इन दोनों कैरेक्टर से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर पाकिस्तान भर में रिलीज़ हो रही है। इस हवाले से आज मुख्तलिफ कैरेक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो भाई सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। होती है मुलाकात अब किस कैरेक्टर के साथ, इंतज़ार कीजिएगा। कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड दी मौत लेके आई हां। वे एक बेले च दो शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च दो बब्बर शेर नहीं रह सकते। ओ कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र। पहली बारी रत दे सामने एक शेर आया है। जी फिल्म फाइनली 13 अक्टूबर को आ रही है और बहुत अरसे से यही सवाल पूछा जाता था मेरे से कि मौला जट कब आ रही है। तो फाइनली इस सवाल का जवाब मिल गया है और बहुत एक्साइटेड हैं हम, पूरी टीम। बहुत साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में, अब बस एक हफ़्ता रह गया है और बेचैनी से इंतज़ार है। और आप लोग सब जो हैं जब फिल्म देखेंगे उसके फ़ीडबैक का अब हम वेट कर रहे हैं। ओके बिलाल, ट्रेलर देख के ये पता लगता है कि फ़िल्म बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाली है, मज़ा आने वाला है देखने वालों को। आप कुछ तफसीलात देगा कि किस तरह की स्टोरी देखने को मिल सकती है, किस तरह का मतलब शायकीन फ़ायदा उठा सकते हैं इस फिल्म से, स्टोरी लाइन क्या चीज़ होगी, कुछ ही बताइएगा। देखिए इस फिल्म में सिर्फ स्टोरी नहीं, सब कुछ जो है ना वो लगेगा कि बिल्कुल नया है। पाकिस्तानी फ़िल्म का जो एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है हर डिपार्टमेंट का, उसमें हमने कोशिश की है कि वो इम्प्रूव किया जाए और थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। चाहे वो जो सेट्स बनते हैं वो हों, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हैं, चाहे वो एक्शन है, या जो विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो है, या जो कैमरा और उसका इस्तेमाल और टेक्निक्स हैं, जो साउंड है। हर जो भी डिपार्टमेंट होता है एक फ़िल्म बनाने में जो काम करता है, उसमें हर चीज़ में आपको एक बहुत एक इम्प्रूवमेंट और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। मैं तेरे गिट्टे तो लेके गाटे तक टूटे करांगा कि कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी इको आवाज आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट जो आ रही है अभी 13 को, पाकिस्तान की मेरा ख्याल सबसे बड़ी फिल्म है ये, स्केल वाइज, बजट वाइज, कास्ट वाइज, इन एवरी पॉसिबल वे। तो इससे हमने बड़ी हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ना सिर्फ अपनी फ़िल्म के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। सो बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं इससे। तो आई होप कि ये लोगों की उम्मीदों पे भी पूरा उतरे और इससे वो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुलें इंटरनेशनल एरिना के अंदर, जो कि शायद पहले हमारे लिए इस तरह खुले नहीं थे। मेरे लिए जी मेरा आई थिंक सबसे मेरी ज़िंदगी का चैलेंजिंग रोल यही था। चाहे वो एक्टिंग वाइज हो, चाहे वो गेटअप वाइज हो, परफॉर्मेंस वाइज हो, तो मेरा तो सबसे चैलेंजिंग रोल था ज़िंदगी का ये। और आई होप कि मैं इसमें सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे पाए। और ये तो ऑब्वियसली लोग ही बताएंगे, लेकिन मेरे लिए ये नो डाउट कि बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड रोल भी है, क्योंकि नूरी की अपनी पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और चैलेंजिंग भी उतना ही ज़्यादा था। अनिजित सिर झुका के माफी मांगना दी नहीं, सिर उठा के जाना दी होनी है। कुछ अपने कैरेक्टर के हवाले से बताइए, इस फिल्म के हवाले से कैसा लगा इस फिल्म का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत डेयरिंग काम था, बहुत मज़ा आया। हमने इतने सारी फाइट सीक्वेंसेस किए, हमने इतना कुछ सीखा, हमने एक लैंग्वेज सीखी, हमने इतना खून खराबा किया और बड़ा डेयरिंग रोल था और बहुत मज़ा आया काम कर। ओ कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र। मौला जट्टे सरदार जट दा इंसाफ कमरे चो बाहर आ गए।
मेरा नाम असलम बिजंजो है और मेरा रोल फिल्म के अंदर फज्जे का है। नहीं, मेरा नाम फवाद खान है और मैं प्ले कर रहा हूँ मौला जट का किरदार। कुछ बताइए कराची के लिसनर्स खास तौर पर, बिकॉज हम इंतज़ार कर रहे हैं, कराची वाले खास तौर पर, बल्कि पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है इस फिल्म के हवाले से। क्या कुछ है इस फिल्म के अंदर? बिकॉज जो आपका ट्रेलर टीज़र आया, फिर टीज़र के बाद ट्रेलर आया, ये सब कुछ तो इंतज़ार हमें करवा रहा है कि एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म होने वाली है। क्या क्या आने वाला है इस फिल्म में? अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो फिर आप जाके देखेंगे क्यों? मुझे लगता है ये फिल्म इन इटसेल्फ, द ट्रेलर इज़ एन अनाउंसमेंट दैट कुछ तूफान सा आ रहा है। और मुझे लगता है जो आपने ट्रेलर में देखा है वो मुश्किल से 4 या 5% भी नहीं होगा फिल्म का। सो बाकी तो आपको सिनेमा में जाके देखने को मिलेगा। वो जो कहते हैं ना, इस फिल्म में रोमांस भी है, ट्रेजेडी भी है, एक्शन भी है, तो आई थिंक इट्स गॉट ऑल दोस एलिमेंट्स, और कॉमेडी भी है। आपके कैरेक्टर के अलावा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है इस पूरी फिल्म में जो आपका सबसे फेवरेट हुआ? मेरे अलावा तो सारे मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं और ये तो मैं हमेशा कहता है। एक फेवरेट कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देयर इज अ टाई बिटवीन अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे हमजा की परफॉर्मेंस पावरफुल लगी है, मुझे फारिस की परफॉर्मेंस पावरफुल लगी है, अली अज़मत साहब बहुत आला, एंड माहिरा, हुमैमा, नय्यर एजाज साहब, शफकत चीमा, गौहर, या सो आई थिंक एवरीवन का अपना अपना एक फ्लेवर है जो कि मुझे लगता है उन्होंने पूरे मयार पर उतर के जो है परफॉर्म किया। आई थिंक दे हैव स्कोर्ड 2000 points on their performances, so I like all of them, I'll be very honest. एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे फ़िल्म के हवाले से। जी हाँ, और जिस तरह से बिलाल से हमने बात की थी, वी हैव अनदर प्रोड्यूसर अमारा हमारे साथ। अमारा, वैसे प्रोड्यूसर्स का तो दर्द सर होता है फिल्म, तो कौन सा ऐसा एक्टर था इस फिल्म में दर्द सर बन गया आपका? दर्द सर कोई नहीं बना। सब ने एक बड़ी अच्छी टीम की तरह काम किया था, सबसे हमारी बड़ी दोस्ती है। एक्चुअली ये फील नहीं हुआ कि लोग कहते हैं बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन हमें सेट पे ये नहीं फील हुआ कि उसमें से कोई भी स्टार है। हमें तो बल्कि बहुत मज़ा आया। अपने घरों से सब खाने बना के लाते थे। वो जो एक होता है कि सेलिब्रिटीज़ को आपने बड़ा प्रोटोकॉल देना है और एक होते हैं नखरे, वो वाली चीज़ें हमारे सेट पे कभी नहीं हुई। आई थिंक फ़िल्म की ओनरशिप सब ने इक्वली ली है, तो दर्द सर हमारा कोई सेलिब्रिटी नहीं बना। बड़ा तवील इंतज़ार किया लोगों ने, मेरे ख्याल है अगर मैं गलत नहीं तो 2 से 3 साल की मुद्दत लगी इसमें। इसमें एक्चुअली 5 साल से ऊपर लगे हैं। अच्छा। हमें 2 साल प्रोडक्शन में लगे थे और पोस्ट प्रोडक्शन साथ साथ भी हो रही थी कुछ, लेकिन फिर उसके बाद जब रिलीज़ का प्लान बना तो कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से फिर 3 साल रिलीज़ नहीं हो सकी। कोई ऐसा लम्हा कि जब आपको लगा अगर नहीं जी अब तो नहीं बन सकती है फिल्म? नहीं, ऐसा नहीं लगा कभी। बीच में स्पेल्स रुकते थे लेकिन हम काम कर रहे होते थे किसी अगले स्पेल पे, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं बनेगी। बल्कि जहाँ आई थिंक बिलाल ने जब आइडिया ये सोचा था कि ये फिल्म मतलब पेपर पे जो उसने सोची हुई थी, वो शायद उस स्टेज पे लगता कि नहीं बन सकती थी। प्रोडक्शन शुरू हो गई, सेट्स बन गए, सब कुछ, फिर तो था कि अब तो ये बनेगी। नॉर्मली प्रोड्यूसर के लिए कोई ना कोई ऐसा लम्हा या ऐसा सीन होता है जो कि यादगार सीन होता है, तो आपका यादगार सीन कौन सा है? मेरे आई थिंक इस फिल्म में जब आप मूवी देखेंगे तो शायद आपको मेरी बात की समझ आएगी कि इसमें जितने सीन्स, मैंने जितनी दफ़ा मूवी देखी है उसके पीछे जो उस दिन बहुत सी कहानियाँ होती हैं, बहुत मसले हुए होते हैं, या कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसके पीछे एक सीन था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो छोटा सा सीन है कुछ सेकंड्स का मूवी में, लेकिन जब हम वो शूट करने शेखुपुरा फोर्ट नहीं रोहतास फोर्ट जा रहे थे, तो हम बहुत सारे कोई 6-7 ट्रक्स में घोड़े भी लेके जा रहे थे। वो बहुत बड़ा सीन था और इसमें कास्ट भी थी कुछ, तो वो धरना हो गया था और कुछ प्रोटेस्ट हो गए थे और लाहौर के एंट्री एग्ज़िट के रास्ते बंद थे, तो जीटी रोड पे लोग फंसे हुए थे, तो वो हम 14 घंटे रोड पे फंसे रहे। वो एक सीन है कि वो जब मैं देखती हूँ मूवी में तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब हम लोग सब फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि एक उसमें चाइल्ड एक्टर भी था, तो वो अपनी माँ के साथ वो भी गाड़ी में फंसा हुआ था, वो घबरा गए थे कि पहली मूवी थी उसकी, उसको नहीं पता था कि मूवीज़ पे ये चीज़ें भी होती हैं। तो हाँ, वो एक मुझे याद है सबसे मुश्किल हमारा आई थिंक शूट था वो। $1 मिलियन क्वेश्चन, बिकॉज एक्शन तो हमने देख लिया ट्रेलर में, म्यूज़िक के हवाले से बताएं कौन कौन से सिंगर्स को हम सुन पाएंगे इसमें? इस फिल्म में गाना नहीं है कोई भी, इसमें फिल्म में कोई गाना नहीं है। एक छोटा सा डांस नंबर है जो आपको शायद ट्रेलर में भी नज़र आया होगा।
बट वो भी एक्शन के लिए बनाया गया था। तो इसमें म्यूज़िक आपको ना फिल्म के अंदर ना फिल्म के बाहर, हमने वैसे एक प्रमोशनल सॉन्ग का पहले सोचा था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं हमें पेश आई इतनी, तो गाने नहीं। आपको लगता है हज़म हो जाएगा लोगों को बगैर म्यूज़िक के फिल्म? मुझे लगता है कि अगर म्यूज़िक होता तो शायद हज़म ना होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप वो स्टोरी में मतलब वो प्लान ही इसी तरह हुई है कि आप जब उसको देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे तो एक सीन के बाद सीन आप देखना चाहते हैं, आप उसमें वो गाने से जो एक ब्रेक आती है वो शायद लोगों को अच्छी भी ना लगे। जाके नूरी नू कैद खाना चो बाहर लिया, वे एक बेले च दो शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च दो बब्बर शेर नहीं रह सकते। वी हैव गौहर भाई, क्या कहेंगे इस फिल्म के हवाले से? बिकॉज किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे भाई हैं इस फिल्म में, तो क्या हम भाई में देखेंगे गौहर को? हाँ हाँ है तो भाई, यानी कि नथों की जो फैमिली है जिसमें नूरी नथ है, दारो है, मैं हूँ माखा नथ, हम तीनों बहन भाई हैं। सो किरदार तो मैं लाइक भाई वाला नहीं है तो कुछ और ही, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। गौहर, कितना मुश्किल होता है? बिकॉज इस फिल्म का अगर साउंड की बात की जाए तो लाउड है बहुत साउंड, और नॉर्मली अगर हम आपको ड्रामों में देखते हैं तो बड़ा एक सूदिंग साउंड करते हैं, तो चीखना कितना मुश्किल है? यार बिल्कुल भी नहीं चीखना तो सबसे आसान है कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है, लेकिन जो चीख चहाड़ा और जिस तरीके की भी एक्टिंग मैंने की है, और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। दूसरा क्रेडिट इसका बिलाल को ही जाता है, क्योंकि उसको सब पता था क्या करवाना है और उसी ने करवाया, मैंने तो बस अपने आप को सबमिट किया उसके आगे। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की आप सबके साथ, आप लोग बड़े अच्छे जैलिन हैं आपस में। यार हम लोग बड़े पुराने दोस्त हैं, हम लोग मौला जट से पहले के दोस्त हैं सारे यानी कि मैं, हमज़ा, बिलाल, हम तीनों, अमारा, फिर यानी कि बिलाल और फवाद पुराने दोस्त हैं। सो आपस में दोस्ती यारी इतनी है और हम इतने पुराने दोस्त हैं कि वो जेलिन वाला फैक्टर तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन हंसी मजाक ज़्यादा ही है। हाँ। कौन सा कैरेक्टर है जो आपके अलावा आपको पसंद आया इस फिल्म का? यार मेरे अलावा मेरे ख्याल से मुझे फारिस शफ़ी का जो कैरेक्टर है, मुद्दे का कैरेक्टर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड ही इज़ फॉर मी ही इज़ एक्चुअली द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म। तेरी जिद्द मैं बड़ी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। बात कर रहे थे हम फिल्म की कास्ट के हवाले से, और स्टार हमारे साथ मौजूद है। माहिरा, क्या कहेंगी, कौन सा ऐसा किरदार था जो आपको सबसे नापसंद था इस पूरी फिल्म का? मौला। पूछें क्यों? हाँ। आप देखिए, मैंने बोला मौला, आपको पूछना था क्यों? Yes. पूछें क्यों? चलिए जी, बताइए क्यों। हाँ, इसलिए कि मुख्खो उसके पीछे पड़ी हुई है, कह रही है मुझे बनाओ अपनी मशूक, लेकिन वो है कि सुनता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, मुख्खो मौला के पीछे, मौला नूरी के पीछे, सो इट्स रियली बैड। तो क्या देखने को मिल रहा है? बिकॉज हमने तो ये देखा इस फिल्म के ट्रेलर में एक्शन एक्शन एक्शन, तो रोमांस कहाँ है? देखिए, मैंने ये हमेशा ये बात कही है, जब मैंने पोस्टर देखा ना, तो पोस्टर किसी फैंस ने कुछ बोला कि ये सारे किरदारों के पास चाकू है, किसी के पास चाकू है तो किसी के पास ये गंडासा है। एंड देन आई थॉट हाँ ये तो सच बात है, मुख्खो के पास तो, एंड देन आई थॉट मुख्खो के पास नहीं, मुख्खो के पास तो प्यार है। हर वेपन ऑफ लव इज लव, सॉरी, हर वेपन ऑफ चॉइस इज लव, यू नो, तो वो प्यार से वार करती है। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि जो मैं सोच रहा था कि ये एक्टर जो है इनको पंजाबी नहीं आती, तो ये पंजाबी कैसे बोलेंगे और उसके मुताबिक परफॉर्मेंस कैसे करें, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी सोच गलत थी। उन्होंने इंतहाई मेहनत से काम किया और डायरेक्टर ने इंतहाई चाबकदस्ती से और महारत से उनसे काम लिया, और यही वजह है कि उसका ट्रेलर जो है वो लोगों को इतना इम्प्रेस कर गया कि आज इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। चलें जनाब, हमने बात की तमाम ही कास्ट से, हमने बात की माहिरा ख़ान से, हमज़ा अली अब्बासी से, फवाद से हमने बात की, हमने अमारा से जो कि प्रोड्यूसर हैं, बिलाल लाशारी से भी बात की, हमने गौहर से भी बात की और हुमैमा से भी आपकी मुलाकात करवाई। ये सब लोगों से आपकी मुलाकात कराई फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि 13 अक्टूबर पाकिस्तान भर में रिलीज़ होगी। ज़रूर जाइए इस फिल्म को और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी आपको ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।